हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम साइंस की वर्कशीट नंबर 43 करेंगे जिसकी डेट है 25 अक्टूबर 2021 और क्लास इसकी 9th है। और यहाँ पे वो नेम मैंने अपनी क्लास टीचर का नेम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस वीडियो में हम मिक्सचर के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसकी ये हमारी रिवीजन वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिकली अ प्योर सब्सटेंस मीन्स ऑल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मस्ट हैव द सेम केमिकल नेचर लाइक इन कॉपर सल्फेट, बट इन केस ऑफ प्योर मिल्क एंड घी इट इज़ नॉट सो। तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि जो सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे वो सारे सेम होंगे अब उनके केमिकल नेचर में। जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट हो गया, उसके सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं केमिकल नेचर में। लेकिन कुछ केसेस में जो प्योर मिल्क हम देखते हैं या फिर चीज़ों में लिखा रहता है ना, जैसे प्योर सॉल्ट, प्योर घी, प्योर मिल्क, तो ये इनमें बस लिखा ही रहता है बट ये रियल में प्योर नहीं होते। मिल्क इज़ अ मिक्सचर, मिल्क मिक्सचर है किन किन चीज़ों का, वाटर, फैट्स एंड प्रोटीन्स, है ना। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मिल्क में होती हैं, विच हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उन सभी चीज़ों के पास अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेज अराउंड अस मिक्सचर ओनली। तो हमारे जो आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं या फिर जो सब्सटेंस हैं, मैटर हैं, वो सारे ज़्यादातर क्या है, मिक्सचर ही हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं मिक्सचर बेसिकली होता क्या है। तो दी सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वेयर नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड मिक्सचर। तो वो सब्सटेंसेज जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिलाकर बनते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, उन्हें हम बोलते हैं मिक्सचर्स। तो द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, यूजिंग अ मैग्नेट इटीसी। और जो ये कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के वो ईजिली सेपरेट हो सकते हैं फिल्ट्रेशन, बॉयल करके, मैग्नेट, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रोसेस है वो। तो ये फिजिकल प्रोसेस की वजह से सेपरेट हो सकते हैं। अब मिक्सचर देख लेते हैं, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, पहले होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे होते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो पहले पढ़ लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और बिना किसी क्लियर बाउंड्री के, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली विजिबल नहीं होते। और कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए शुगर इन वाटर, मतलब पानी और शुगर का एग्जांपल आप दूर से देख के बता सकते हैं कि उसके अंदर शुगर है। क्या आप दूर से देख के ये बता सकते हैं कि पानी के अंदर हमारा सॉल्ट है? नहीं देख के बता सकते। तो वो क्या है, वो एक मिक्सचर है। कौन सा वाला? होमोजेनियस मिक्सचर। अब एक और एग्जाम्पल है वाटर। वाटर कैसा मिक्सचर है? मैंने बताया था ना, सॉल्ट एंड वाटर का, है ना। फिर उसके बाद एयर, एयर भी मिक्सचर है। आप ऐसे एयर में अपने आसपास देखिए तो क्या आप बता देंगे कि ये देखो ये रही कार्बन डाइऑक्साइड, ये अलग से ऑक्सीजन रखी हुई है? नहीं ना, वो सारी क्या है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, जिसकी वजह से वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर, और वो विजिबल नहीं है। अब देखते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो वो मिक्सचर जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उनके पास विजिबल बाउंड्रीज होती हैं सेपरेशन की उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से, तो उनको हम बोल देते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, शुगर और सैंड। मतलब शुगर और सैंड मतलब मान लीजिए रेत है और चीनी है, उन दोनों को मिक्स करके आप अलग से चीनी ऐसे देख सकते हैं, आपको रेत दिख जाएगा उसमें, तो वो कैसा है, वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। डर्टी वाटर, आप अगर गंदा पानी होगा तो आप उसमें गंदगी देख लेंगे और पानी भी देख लेंगे, तो ये कैसा है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्ट और आयरन फिलिंग्स, तो जो सॉल्ट है और आयरन फिलिंग्स हैं उन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूंगी तो आपको दिख जाएगा ना कि ये देखो सॉल्ट है अलग और अलग है आयरन फिलिंग्स। तो ये हमारा कैसे मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी 4। तो यहाँ पे टोटल हमें 4 ही क्वेश्चन दिए, तो चलिए एक एक करके इनको करते हैं। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ अ मिक्सचर एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्योर सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर क्या होते हैं और वो प्योर सब्सटेंसेस से कैसे डिफरेंट है। तो द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ टू और मोर pure elements or compounds where no chemical reaction takes place are called mixture। तो वो substances जो कि दो या दो से ज़्यादा प्योर एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिलके बने होते हैं जहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही होती है, उसको हम बोल देते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेज मीन्स ऑल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मस्ट हैव द सेम केमिकल नेचर लाइक इन कॉपर सल्फेट। और जो प्योर सब्सटेंसेज होते हैं वो सब्सटेंसेज होते हैं जिनमें जो सारे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके पास सेम केमिकल नेचर होता है, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया है सेकेंड क्वेश्चन कि राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल्स। तो हमें होमोजीनियस
और हेटेरोजेनस मिक्सचर में एग्जांपल्स देने हैं, तो और उनका मतलब डिफरेंस भी बताना है। तो पहला है होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और बिना किसी क्लियर बाउंड्री के, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उस मिक्सचर के, वो इजीली सेपरेट हो सकते हैं और मतलब इजीली वो विजिबल नहीं होते। जैसे कुछ एग्जांपल हो गया मिक्सचर ऑफ शुगर और सॉल्ट एंड वाटर एंड एयर, ठीक है। उसके बाद कुछ हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते और उनके पास एक विजिबल बाउंड्री होती है सेपरेशन की उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से। कुछ एग्जांपल हो गए जैसे मान लीजिए शुगर और सैंड का, डर्टी वाटर का, सॉल्ट और आयरन फिलिंग्स का। अब यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, कैटेगराइज दी फॉलोइंग एज होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हमें यहाँ पे कुछ यहाँ से यहाँ तक हमें कुछ मिक्सचर्स दे रखे हैं, तो हमें इनको होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में कैटेगराइज करना है। तो फर्स्ट है मिक्सचर ऑफ चॉक एंड सॉइल। तो ये कैसा है चॉक और सॉइल का, तो ये कैसा मिक्सचर होगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड वाटर, ये भी कैसा होगा, ये हेटेरोजेनियस होगा। और सोडा वाटर एंड एलॉयज, तो जो सोडा वाटर होगा वो होगा होमोजेनियस एंड जो एलॉयज होंगे वो होंगे होमोजेनियस। तो देख लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको बता दिया। जो चॉक और सॉइल है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया, और आटा और पानी हो गया वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया, सोडा वाटर हमारा होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, और एलॉयज हो गए हमारे होमोजेनियस मिक्सचर। उसके बाद हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि मिल्क किस टाइप का मिक्सचर है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो जो मिल्क अपीयर्स टू बी होमोजेनियस मिक्सचर, जो मिल्क है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, बट जब हम उसको व्हेन एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, तो हम जब उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं तो हमें उसमें कुछ छोटे छोटे टाइनी ग्लोब्यूल्स दिखते हैं फैट और प्रोटीन्स के, जो कि वाटर में डिस्पर्स्ड होते हैं। तो इसकी वजह से जो मिल्क है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, और जो हम हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन को हेटेरोजेनियस मिक्सचर में कंसीडर करते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए, हमारे 4 क्वेश्चन डन होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।